सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग कैपेसिटर देख रहे थे, है ना। तो उसमें कैपेसिटेंस हम लोग कैलकुलेट करना सीखे हुए थे, है ना। अब देखो मैं वहाँ से आगे मूव करूँगा, उससे पहले क्या करता हूँ, एक बार रिवीजन, है ना। शॉर्ट कैप में इसको रिवीजन करते हैं। देखो आप, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए हुए थे कैपेसिटेंस, है ना। उससे भी तो देखो आप, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैपेसिटेंस डिस्कस किए हुए थे, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या था कि कोई भी मटेरियल कितना चार्ज को स्टोर कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए थे, कैपेसिटेंस का, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बताए हुए थे कि सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जहाँ पे रेडियस कम होगा, है ना, कंडक्टर में, वहाँ पे फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, और वहाँ पे मॉलिक्यूल्स को ये क्या करेगा, इजीली ब्रेक डाउन कर देगा, है ना। और जो ब्रेक डाउन करता है ना, जो ब्रेक डाउन करता है तो फिर वहाँ पे कैसा बिहेव करने लगता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, इंसुलेटिंग मीडियम, है ना। और फिर वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे ये ब्रेक डाउन कर देता है, उसको हम लोग क्या नाम दिए हुए थे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। तो यहाँ तक हो गया था बात। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस किए हुए थे ब्रेक डाउन वोल्टेज का, है ना। तो हम लोग क्या बोले हुए थे उसी तरीके से कि जहाँ पे भी रेडियस लेस है ना कंडक्टर में, वहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा, है ना। और फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, मैक्सिमम, है ना। तो अगर कोई भी कंडक्टर है तो उसके पास पोटेंशियल होगा, है ना। तो वह मिनिमम पोटेंशियल जिस पे इंसुलेटिंग मीडियम कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगे, है ना, उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, है ना। आप ऐसे ही बोल सकते हो, पोटेंशियल ऑफ ए मटेरियल्स एट विच इट्स इंसुलेटिंग सराउंडिंग स्टार्ट बिहेव लाइक ए कंडक्टर, है ना। उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। फिर आगे हम लोग आए हुए थे कि ये डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है। तो हम लोग बताए हुए थे क्या, शेप, साइज, ज्योमेट्री ऑफ मेटल या सराउंडिंग मीडियम, ये डिस्कस कर लिए हुए थे। फिर अगर फ्लैट सरफेस होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा। जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होगा, इजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा, है ना। तो अगर वहाँ पे इजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज स्टोर करने का जो उसके पास कैपेसिटी होगा वो इनकी ज़्यादा होगा, है ना। शार्प एज रहेगा तो वहाँ पे कैपेसिटेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मोर स्टेबल कोई भी मीडियम है ना, या मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स है, वहाँ उसका कैपेसिटेंस मोर होगा। अगर लेस, है ना, लेस वीक मॉलिक्यूल्स है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर हम लोग पढ़े हुए थे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोले हुए थे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पोटेंशियल डिफरेंस, तो C इक्वल टू Q/V, एक हमारा रिलेशन आ गया हुआ था, है ना। इस तरीके से हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फिर उसके बाद आया हुआ था हम लोग का कि अगर भाई हम दो कैपेसिटेंस अलग अलग लेते हैं और एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं ना, तो हमारा जो मिक्स पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, है ना। तो हम लोग देखे हुए थे क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये देखे हुए थे। दूसरा क्या था हमारा, कैपेसिटेंस ऑफ ए मेटल स्फीयर, तो इसके लिए मेटल स्फीयर के लिए कितना आया हुआ था, R/K, मतलब 4πε0 R, है ना। जब ये मीडियम चेंज करता था तो उसके लिए, है ना, अनदर मीडियम के लिए क्या आ गया था, 4πε0 ER इंटू R, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस किए हुए थे अर्थ के लिए, है ना। तो अर्थ के लिए कैपेसिटेंस कितना आ रहा था, 711 माइक्रोफेराड, है ना, फेराड। फिर एनर्जी स्टोर्ड बाय कंडक्टर हम लोग बात किए हुए थे कितना, ½ ε0 E² इंटू dV, तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ गया हुआ था। फिर इस तरीके से हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या एजेंट आप बोल लो, तो ये कितना आ गया था, CV²/2। तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हुए थे, है ना, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए आप आगे कैपेसिटर या कंडेंसर, है ना। कैपेसिटर या कंडेंसर दोनों क्या होता है, सेम चीज़ होता है ना। तो हम लोग अगर कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा बोलेंगे कि दो मेटल या कंडक्टर को, है ना, हम लोग नियर, है ना, पास पास रख देंगे, है ना। जैसे कि मान के चलो आप, ये एक मेटल है ना, और कोई दूसरा मेटल आप ये मान लो, ठीक है।
और दूसरे को एक दूसरे के नज़दीक रख दिए, है ना। ये जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर, है ना। इस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलेंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो आप इसको लिखो, देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, टू मेटल या कंडक्टर्स placed near to each other is known as कंडेंसर या कंडक्टर, कंडेंसर या कंडक्टर, है ना। दो मेटल को जब हम लोग पास रखेंगे, है ना, अरेंज करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर या कंडेंसर, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो मैं दो यहाँ पे मेटल को प्लेस कर दिया हूँ, है ना। अगर मैं इससे थोड़ा सा आगे बात करूँ तो देखो आप क्या बोलोगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे मैं पूछूँ, है ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि अगर मान के चलो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास निगेटिव चार्ज है ना, इसके पास निगेटिव चार्ज है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से डायरेक्शन होगा, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। इस तरीके से डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इसके पास क्या होगा, एक तो चार्ज, है ना, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल, है ना। और पोटेंशियल मतलब ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, है ना, एनर्जी भी स्टोर करेगा। तो अगर मैं इस बात को लिखूँ तो क्या क्या बोलूँगा, इसको मैं दूसरे भाषा में भी डिफाइन कर सकता हूँ, क्या, अरेंजमेंट विच स्टोर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, is known as कैपेसिटर, है ना, is known as कैपेसिटर। आप ये बात भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग कैपेसिटर किसको किसको बोलेंगे, ऐसा अरेंजमेंट, है ना, ऐसा अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट, दो मेटल या कंडक्टर को हम लोग पास रख के, है ना, और एक अरेंजमेंट बनाएंगे, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर या कंडेंसर, है ना। दूसरा क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट विच स्टोर चार्ज, है ना, ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके पास इसके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। तो आई होप, है ना। अब देखो आगे मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो आगे मैं क्या बोलूँगा, अगर मान के चलो आप ये बात किए हो, तो यहाँ पे एक और बात मैं करता हूँ कि इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ, है ना, मैं तो इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ ना, और दूसरा ये, एक देखो तो इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या किया, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ले लिया, है ना।
ठीक है। ठीक है, देखो तो ये हमारा दो क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके पास क्या है, पॉजिटिव का क्यू चार्ज है ना, पॉजिटिव का क्यू चार्ज है इस प्लेट के पास, ठीक है। और इस प्लेट के पास है ना, ये प्लेट नंबर 1 के पास पॉजिटिव चार्ज, प्लेट नंबर 2 के पास है ना ये नेगेटिव का क्यू चार्ज, नेगेटिव का क्यू चार्ज है ना, ठीक है। और इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, सेपरेशन इनके बीच में जो है वो कितना है, ये देखो ये जो सेपरेशन है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ सेपरेशन, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये कितना है, डी है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा कैपेसिटेंस का है ना, तो आप क्या पढ़े हुए थे, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू है ना सी इक्वल्स टू कितना, Q अपॉन V है ना, आप ये पढ़े हुए थे Q अपॉन V। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज ऑन ए पॉजिटिव प्लेट है ना, चार्ज ऑन ए पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव चार्ज ऑन ए प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, ये बात मैं बोलूँगा। तो ये क्या होगा, कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना। तो बोलोगे सर यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू चार्ज ऑन ए पॉजिटिव प्लेट है ना, ये जो देखो 1 वाला जो अपना पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ पे लेंगे है ना, चार्ज ऑन ए ऐसा प्लेट जिसका चार्ज क्या हो, जिस पर पॉजिटिव हो वो चार्ज, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, तो ये क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कुछ होगा है ना, इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल हम लोग कितना लिखते हैं, ई डॉट ई डी है ना, कितना लिखते हैं, ई डी है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 2, तो कितना लिखोगे आप, इसका नाम दे दो आप ए एन बी है ना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो क्या लिखूँगा, ई डॉट डी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई और ये डी है ना। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि अगर सेपरेशन को है ना, सेपरेशन को डिक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा है ना। यहाँ से आप एक रिलेशन देख रहे हो, यहाँ पे C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d है ना। तो अगर आप D को क्या करोगे, अगर आप D को डिक्रीज किए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा है ना। तो जितना पास आप प्लेट को ले जाओगे है ना, जितना पास अरेंजमेंट करोगे प्लेट को आप, उतना ज़्यादा क्या होगा इसका कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने है ना, चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा है ना, उतना ज़्यादा मतलब ये चार्ज स्टोर कर पाएगा, ठीक है, जितना कम सेपरेशन रहेगा दोनों प्लेट के बीच में। तो यहाँ पे आप एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो क्या, कि सर आप पहले जो पढ़ाए हुए थे कि एक कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस तो क्या बोले हुए थे, Q अपॉन V है ना, पोटेंशियल उसका, और यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस का ही बात किया हुआ था है ना। अगर मैं किसी एक कंडक्टर के लिए लिखता हूँ कैपेसिटेंस है ना, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि जो चार्ज को है ना, चार्ज के द्वारा जो वर्क डन किया गया है ना, तो वो कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी P पॉइंट पे है ना, और उसके लिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे, इस कंडीशन में अगर इसके पास चार्ज Q है ना, चार्ज Q है, तो इसके लिए हम लोग जो लिखते हैं
इसके लिए जो लिखते हैं कैपेसिटेंस, ये क्या लिखते हैं, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अगर ये P आप मान लो तो क्या लिखेंगे, P माइनस चार्ज है ना पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा, Q अपॉन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, है ना। तो ये आ जाता है अपना फॉर्मूला, है ना। तो वहाँ पे भी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखे हैं, लेकिन वो कहाँ से, इन्फिनिटी से हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना, 0, तो इसीलिए हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से भी आप इसी तरीके से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं यहाँ पे सेपरेशन को डिक्रीज करूँगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब चार्ज स्टोर करने की क्षमता क्या होगा, इसका इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं बोल दिया कि यहाँ पे चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटीज का क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, है ना, किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक कंडक्टर, ये कंडक्टर है ना, और दूसरा ये कंडक्टर, इसका नाम मैं ए देता हूँ, इसका बी देता हूँ, है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, है ना, ठीक है। इसका पोटेंशियल वी ए और इसका पोटेंशियल वी वी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप बता सकते हो मुझे, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं कुछ इस तरीके से बना दिया, है ना, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखोगे तो कैपेसिटेंस कितना लिखोगे, C इक्वल्स टू, है ना, चार्ज ऑन ए पॉजिटिव कंडक्टर, तो प्लस Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर, तो VA माइनस VB, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस, है ना, ठीक है। तो अगर मैं ये बात लिखूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, है ना, तो आप क्या बोलोगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड का यहाँ पे बात करूँगा तो एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन किया गया, है ना। तो अगर मैं ये बात लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, ये जो होता है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, वो कितना होता है, तो वर्क डन अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन अपना आएगा पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल इंटू क्यू, है ना, चार्ज। वर्क डन अगर हम लोग लिखेंगे, हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट अपॉन चार्ज, है ना, अपॉन चार्ज। तो यहाँ से अगर वर्क डन लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू DQ, है ना। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से आप A से, है ना, A से B पर, है ना, A से B पर चार्ज को आप फ्लो करवा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि DQ चार्ज इस तरीके से मूव करेगा, है ना, DQ चार्ज मूव करेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू DQ, है ना। और DQ मिल के क्या होगा कि टोटल चार्ज, है ना, टोटल जो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल इंटू DQ, है ना। और ये 0 से Q तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर अपना कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो देखो आप, जैसे कि ये एक कंडक्टर आप ले लो, ये कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर ये, है ना, ये A ये B, इसके पास प्लस Q स्मॉल q और इसके पास माइनस Q था, है ना। तो यहाँ से क्या किया, ये स्मॉल चार्ज क्या किया, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लाया, है ना। चार्ज को क्या किया, A से B, है ना, क्या किया, स्मॉल चार्ज को लाया, और ये चार्ज मिला के, है ना, जितना भी एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो हम लोग लिखते हैं। तो ये कितना, पोटेंशियल इंटू DQ। तो अगर आप लिखोगे यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल अगर आप लिखोगे, है ना, तो पोटेंशियल अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, Q बाई C, तो Q बाई C, है ना, Q बाई C। ये जो Q बाई C आया, ये क्या आया, ये आया पोटेंशियल, है ना। और पोटेंशियल कितना के लिखने, कितना चार्ज के लिए लिखना है ना, ये पोटेंशियल मैं अगर DQ चार्ज के लिए लिखूँ, है ना, तो DQ
ये बात बोलूँगा क्या, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ V इंटू डी क्यू, है ना, तो V इंटू डी क्यू ये क्या आ गया अपना, ये आ गया वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। और ये किसके लिए, एक चार्ज के लिए, एक चार्ज के लिए ये बात मैं लिखा हूँ, है ना। और अगर मुझे टोटल चार्ज के लिए लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से Q तक, कैपिटल Q तक, है ना। तो ये टोटल चार्ज के लिए हमारा आ जाएगा वर्क डन, है ना। तो जब आप वर्क डन अगर टोटल चार्ज के लिए लिखते हो तो ये कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन Q²/2, है ना। और C तो कांस्टेंट है, इसको इस तरीके से लिख दे क्या, बोलो आप, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, क्या लिखोगे आप, Q²/2C, है ना। कितना आ जाएगा, Q²/2C। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q²/2C, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर अगर मैं लिखना चाहूँ, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये होगा, अच्छा, Q=C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो C इंटू VA माइनस VB का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2, अच्छा ये जो आएगा C² आएगा, है ना। तो C, तो ये कितना आ जाएगा, U= कितना U=12 माइनस VB का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका एनर्जी स्टोर्ड, है ना, बिटवीन 2 कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 कैपेसिटर कितना, ½ CV, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। पहले आप लिखे हुए थे कितना, ½ C इंटू V²। वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल कहाँ से देख रहे थे, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 था, इसीलिए ½ CV² बोले थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 कैपेसिटर के बीच में देख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ½ C, है ना, ½ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये बात लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आगे थोड़ा और बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, इस तरीके से, ½ Q इंटू V, है ना, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ½ Q इंटू V, और ये V क्या है, V= पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बिटवीन 2 कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो आप, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग बात करेंगे तो ये देखो आप, कुछ इस तरीके से मैं डायग्राम को पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये देखो, ये कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है, और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये कितना है, D, है ना। ये जो सेपरेशन है ये कितना, D, ठीक है। अब एक पॉजिटिव, एक पे जो है चार्ज कितना पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव Q, है ना। और एक इनका जो
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है ए, दूसरे का भी कितना ए, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो देखो मैं आपको कैपेसिटेंस क्या बताया हूँ, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट, है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, देखो आप, तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँगा कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस कितना लिखूँगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपको पता चल गया होगा डायरेक्शन, है ना, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँगा इस, है ना, इसके मिड पॉइंट पे या इसके इन दोनों प्लेट के बीच में कहीं पे भी अगर आप बात करोगे, मान के चलो इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं सी, तो सी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करोगे और डायरेक्शन देखो तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा कुछ इस तरीके से, है ना, सॉरी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और आप यहाँ पे देखो ये प्लेट ए और बी, है ना, अब मैं बी और सी पॉइंट में देख रहा हूँ तो ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हम लोग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव प्लेस करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, है ना, बी और सी के बीच में इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो ये एक तो E1 और दूसरा E2, तो नेट ई नेट जो आया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट सी क्या बोलेंगे हम लोग, E1 प्लस E2, ये बात बोलेंगे क्या, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये जो आएगा अपना, अच्छा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग क्या लिखते हैं Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और दूसरा भी कितना हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा क्या, है ना, Q/एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करता हूँ आपको इस तरीके से क्या, अच्छा इसके बाहर अगर मैं देखूँ यहाँ पे डी पॉइंट लूँ, है ना, और इधर ई पॉइंट लूँ, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या करेगा, इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस तरीके से रिपेल करेगा। तो ई नेट यहाँ पे कितना आने वाला है, 0, है ना, ई नेट इधर भी 0 आ जाएगा और ई नेट इधर भी क्या होगा, 0 आ जाएगा, है ना, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, दोनों प्लेट के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँगा तो देखो अगर कैपेसिटेंस में लिखता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, चार्ज ऑन ए पॉजिटिव प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट, है ना, ये बात मैं बोलूँगा। तो चार्ज Q पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लिखूँगा क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे मैं बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा अपना कितना, Q बाई, अच्छा Q बाई, अच्छा यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, ड्यू टू पैरेलल प्लेट, वो कितना होता है Q/2 A एप्सिलॉन नॉट होता है ना। एक बार मैं यहाँ पे देख इसको कंफर्म करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, है ना, इसको मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, Q/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सॉरी ये जो मैं लिखा ना ये गलत लिख दिया हूँ, देखो आप क्या लिखूंगा यहाँ पे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये बात होता है, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और दूसरे के लिए भी कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय
2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट सी, ये कितना आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखते हो तो सिग्मा को क्या आप बोलोगे, चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। तो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ई नेट का अपना वैल्यू ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा आगे तो ये कितना बोलूँगा यहाँ पे Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू डी। तो Q से Q क्या होगा, कैंसिल आउट। तो अगर आप कैपेसिटेंस लिखोगे तो कितना लिखोगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो कैपेसिटेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप क्या बोलोगे, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो देखो यहाँ पे कोई चार्ज पे ये डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो ये बात आप बोल सकते हो, यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं आगे यहाँ पे बात करूँ तो ये तो एयर मीडियम में है ना, अगर दूसरे मीडियम में इसको रख दिया जाए तब अगर मैं बात करूँगा उस कंडीशन के लिए क्या आएगा वो भी हम लोग देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे डी जो है हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिपेंड ऑन मीडियम, है ना। ये जो है कैपेसिटेंस ये क्या कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। और शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल, शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल, है ना, ज्योमेट्री ऑफ मटेरियल। तो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो आपको प्लेट बनाया हूँ इस तरीके से अगर मैं 2D में इसको ड्रॉ करता हूँ तो कुछ देखो आपको ऐसा दिखेगा, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, है ना। और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था, D। इन दोनों प्लेट के बीच में जो सेपरेशन था वो कितना था, D, है ना। ये D था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और इस तरीके से क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बोल सकता हूँ कि कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। एक बार मैं आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए प्लेट सिखाता हूँ, है ना। फिर हम लोग बात करेंगे अगर दूसरे मीडियम में प्लेट को रखते हैं तब कितना कैपेसिटेंस आएगा, है ना। एक बार मैं डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ फिर आपको वो बताऊँगा। देखो आप, अगर ये दो प्लेट है, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, है ना, ये प्लेट 1 और ये 2, और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव का Q और इस पे माइनस का Q, है ना। तो हम लोग किस तरीके से यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, आप क्या करो इसके, अच्छा पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे V, है ना। तो आप क्या करो 1 वाले प्लेट के आउटर फेस पे आप मान लो कि चार्ज कितना था x, है ना। तो इनर फेस पे कितना हो जाएगा, आप क्या लिखोगे Q माइनस एक्स, है ना। इनर फेस पे जो चार्ज आएगा वो कितना, Q माइनस एक्स, है ना, ठीक है। और ये क्या होता है दूसरे वाले प्लेट पे, है ना, इनर प्लेट से इनर प्लेट पे जो ट्रांसफ़र होता है तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस Q इनर वाले फेस पे, है ना। और आउटर वाले फेस पे फिर कितना चार्ज रह जाएगा जब आप इसको है ना, ये कितना हो गया, यहाँ पे अगर माइनस करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा Q, तो Q माइनस का आ गया और ये प्लस का आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा, है ना, तो जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा Q माइनस एक्स, और ये, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस जब करेंगे हम लोग चार्ज तो ये माइनस Q और ये प्लस Q, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा अपना कुछ इस तरीके से माइनस का x, है ना, इस तरीके से आ जाएगा क्या, है ना, ये आ जाएगा माइनस का x। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। तो चार्ज अगर हम लोग यहाँ पे प्लेट पे बात करें तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 0, यहाँ पे Q, यहाँ पे माइनस का Q और ये 0, है ना। इनर सरफेस पे चार्ज क्या होता है,
ट्रांसफ़र होता है ना, और ड्रैग इसका है ना साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है, साइन क्या होता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, तो मैं ये बात यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात आ जाएगा अपना। अब मैं यहाँ पे देखूँगा है ना दूसरे मीडियम में जब आप दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाल दोगे तब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ when, ये बात आप बोलो, when parallel plate capacitor is placed in another medium, when both parallel plate capacitor is placed in another medium है ना। तो देखो आप तब क्या होगा यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो आप, ये प्लेट 1 ये प्लेट 2 है ना, तो प्लेट 1 और ये 2, ठीक है। और इसमें ये जो मीडियम है ना, इसका परमिटिविटी जो है, रिलेटिव परमिटिविटी ये कितना है, ई आर एप्सिलॉन आर है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है दोनों का, ए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा सीडेंस कैपेसिटेंस का है ना, कैपेसिटेंस अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा क्या बोलूँगा, कैपेसिटेंस इक्वल टू हम लोग क्या बोलते थे, ए एप्सिलॉन है ना अपॉन डी, ये बात बोलते थे। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा एप्सिलॉन इक्वल टू ई नॉट इंटू ई आर, तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर अपॉन डी है ना, ई आर अपॉन डी। तो ये ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ये क्या है हमारा कैपेसिटेंस है ना इन एयर। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे कैपेसिटेंस इन ए मीडियम, कितना बोलोगे, कैपेसिटेंस इन एयर इंटू ई आर है ना, कैपेसिटेंस इन एयर इंटू ई आर है ना, ये बात आप बोलोगे। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो देखो ई आर जैसे कि वाटर में रखते थे, तो वाटर में ई आर का वैल्यू कितना था 81, तो 81 टाइम्स क्या हो रहा था, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर दे रहा था है ना। यहाँ पे सेम इसी तरीके से अगर वाटर मीडियम में आप रखते हो तो एयर से है ना कैपेसिटेंस मतलब स्टोर चार्ज को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो कितना होगा, 81 टाइम्स इंक्रीज कर देगा है ना, मतलब कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आप दूसरे मीडियम में ले जाओगे तो ये क्या होगा मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये बात बोल सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक रिलेशन है ना, रिलेशन क्या, आप ऑलरेडी ये बात पढ़ ही लिख चुके हो कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है ना, और C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 सेपरेशन बिटवीन 2 प्लेट, ये दोनों बात आप पढ़ चुके हो है ना। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जो हमारा सेपरेशन है उसको डिक्रीज कर दूँ है ना, उसको अगर डिक्रीज कर दूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट आएगा है ना। तो मान के चलो ये आपका एक प्लेट, दूसरा प्लेट ये है ना, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना D। तो इसके लिए आप जब भी कैपेसिटेंस लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा है ना। जब भी आप ये पॉजिटिव चार्ज ये माइनस का क्यू चार्ज, तो जब भी आप कैपेसिटेंस लिखोगे इस पे क्या लिखोगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी है ना, ये बात आप लिखोगे। अच्छा पोटेंशियल यहाँ पे क्या लिखो, पोटेंशियल इक्वल्स टू ई इंटू डी है ना, ये आ जाएगा पोटेंशियल। तो आप यहाँ पे पोटेंशियल ये बात लिख दिए। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब सेपरेशन को डिक्रीज कर देता हूँ है ना, ये तो मैं पहला बात आपको बताया हूँ। ये कैपेसिटेंस आ जाएगा और यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी। जब मैं यहाँ पे बात करूँगा कि सेपरेशन को क्या किया, आप डिक्रीज कर दिया, ये मान के चलो आप प्लेट 1 और ये प्लेट 2 है ना, ये 1 और ये 2, और दोनों के बीच में सेपरेशन क्या किया हम लोग, डिक्रीज कर दिया है ना। सेपरेशन क्या हो गया अब D/2, सेपरेशन इज T/2, ये सेपरेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होने वाला है ना, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है तो बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पे बात करते हो कैपेसिटेंस का, आप क्या बोलोगे, चार्ज ऑन ए पॉजिटिव प्लेट, है ना, अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, है ना। तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो कितना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना, एरिया दोनों का सेम ही है। तो अगर डी का बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, डी बाय 2, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखते हो सी इक्वल्स टू, है ना, या आप सी डैश इसको बोल लो, तो सी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू सी, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे, आप यहाँ पे सेपरेशन, है ना, सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट डिक्रीज किए तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, ट्वाइस टाइम इंक्रीज कर गया, है ना। तो आप ऑलरेडी ये बात पहले भी डिस्कस किए हुए थे हम लोग कि अगर हम लोग सेपरेशन डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, है ना, कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, 2 इंटू सी हो गया। अगर मैं पोटेंशियल का बात करूँ तो पोटेंशियल ई इंटू डी, तो यहाँ पे ई इंटू डी बाई क्या लिखूंगा, 2, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो आएगा ये कितना आ जाएगा, v बाई 2, है ना। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे हम लोग जब कैपेसिटेंस का बात कर लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्स देखते हैं ना, इनके बीच में फोर्स कितना जनरेट होता है। तो देखो आप यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग ये बात देख लेते हैं कि फोर्स कितना आता है। क्वेश्चन लेते हैं एक, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है ये एक प्लेट है और दूसरा प्लेट ये है ना, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे निगेटिव चार्ज, है ना, ठीक है। और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, d, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, a और a, ठीक है। और ये जो प्लेट है ये कैसा प्लेट, लार्ज मेटेलिक प्लेट, लार्ज मेटेलिक प्लेट, है ना। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कह रहा है है ना, ये क्या है, लार्ज मेटेलिक प्लेट, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है ये कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन दीज प्लेट, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन दीज प्लेट, है ना। तो इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगा, तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन, है ना। तो इस तरीके से कुछ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना। अगर आप फोर्स बात करते हो यहाँ पे, है ना, प्लेट पे अगर फोर्स बात कर रहे हो यहाँ पे, तो फोर्स आप क्या लिखोगे, तो फोर्स जब आप बात करोगे तो ये देखो फोर्स, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूँ तो फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा क्या, है ना, फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं फोर्स लिखूँगा तो फोर्स अगर मैं इस प्लेट पे लिखता हूँ तो इस प्लेट का चार्ज, है ना, इस प्लेट का चार्ज, इसका मैं क्या लिखूँगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अनदर प्लेट, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर प्लेट, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ E1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, Q इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर प्लेट, ये कितना आएगा, तो ये आप क्या बोलोगे, Q अपॉन, है ना, 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये बात आएगा। तो यहाँ पे आप फोर्स कितना बोल सकते हो, Q² बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, है ना। बेसिकली आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए हुए थे अंदर में, तो आप क्या बोले हुए थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया हुआ था अपना, वो कितना,
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और सिग्मा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एरिया, तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो था ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। अगर मैं एक प्लेट के लिए लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। कितना लिखूंगा एक प्लेट के लिए, है ना, वन प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मिड पॉइंट पे, कहीं पे भी आप दोनों के बीच में लिखोगे कितना, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पे, ये जो लिखा हूँ ये, है ना, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये जो लिखा हूँ आपको Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1, है ना, ये लिखा हूँ। तो ये आ जाएगा टोटल रिजल्ट, है ना। फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स ऑन ए प्लेट 2, है ना, जो आएगा वो क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। फोर्स ऑन ए प्लेट 2, ये जो फोर्स आएगा, है ना, फोर्स ऑन ए प्लेट, ऐसा लिखो आप, फोर्स बिटवीन दीज टू प्लेट्स, है ना, दीज प्लेट्स, फोर्स बिटवीन दीज प्लेट्स, है ना, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये बात आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखो आप, ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, एक नो ग्रेविटी स्पेस है ना, मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस है, नो ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब इसमें क्या किया गया, दो प्लेट को डाल दिया गया, है ना, दो प्लेट को क्या किया, डाल दिया गया, पैरेलल प्लेट को, ठीक है, दो प्लेट को हम लोग डाल दिए, है ना, इसमें, और नो ग्रेविटी स्पेस में दो पैरेलल प्लेट को डाल दिए, और इसको हम लोग क्या किए, हिंज कर दिए, है ना, इसको क्या किए, हिंज कर दिए। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, सेपरेशन d, है ना, सेपरेशन d है, और पोटेंशियल कितना, 0 से v, है ना। तो यहाँ से एक स्ट्रिंग से इस तरीके से कनेक्ट कर दिए इसको, अब इस तरीके से कनेक्ट कर दिए। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, ये बोल रहा है ये जो सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में क्या है ये सिस्टम, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा, है ना, और इसका जो स्टिफनेस है स्प्रिंग का वो कितना, K। तो देखो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आप जानते हो क्या, आप ये बात ऑलरेडी जानते हो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, फोर्स का, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा, तो आप फोर्स जानते हो कितना आएगा। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ये है ना प्लेट, और इस प्लेट पे जो फोर्स आया पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ, है ना, और वो कितना आ जाएगा, ये जो फोर्स मैं लिखा हूँ ये डायरेक्शन गलत लिख दिया हूँ क्या, कुछ इस तरीके से, है ना, फोर्स का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा ये कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा अपना क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स k इंटू एक्स, है ना। और ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, k इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू कितना, 0, है ना। क्यों, क्योंकि ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू, है ना, अपॉन k, ये बात आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा और, तो क्या आ जाएगा, अच्छा मैं यहाँ पे मैं जानता हूँ क्या कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C,
और सी इक्वल टू कितना होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो अगर मैं ये बात पुट करता हूँ यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना सी इंटू डी, ये आ जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट इन इक्वेशन 1, है ना। तो 1 इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, है ना, इंटू डी इंटू के, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा q इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इक्वल्स टू सी इंटू वी, है ना। तो जब आप ये बात लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2cd, है ना, c से c कैंसिल, ये कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, अपॉन डी इंटू के, ये बात आ जाएगा, है ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सी वी स्क्वायर बाय 2d, ये आ जाएगा अपना एक्सटेंशन, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग एक्सटेंशन फाइंड किए, है ना। ये अब मैं, है ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे, है ना। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कहीं पे डाउट है आप बेहिचक मैसेज कर सकते हो और आप पूछ सकते हो, है ना। और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।